गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपको पता है कि हम लोग डिजिटल एजुकेशन के सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। तो आज ये डिजिटल एजुकेशन के ये पेपर का दूसरा वीडियो है, दूसरा लेक्चर है। हम लोग पहले वीडियो में यूनिट 1 को डिस्कस किए थे। इस वीडियो में भी हम लोग यूनिट 1 को डिस्कस किए थे। जो छूट गया था उसको हम लोग इस वीडियो में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देख लेना है, कुछ एमसीक्यूज़, कुछ सब्जेक्टिव को देख लेना है। लेकिन जो जो बच्चे जो लेक्चर 1 को फ़ॉलो नहीं किए हैं, जो बच्चे लेक्चर 1 को देखे नहीं है, 1 घंटा का वो लेक्चर है, उसको देखे नहीं है तो उसको एक बार देख ले, है ना? नहीं तो तभी उसके बाद ही ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि यूनिट 1 का ही हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, यूनिट 1 से ही। तो आइए यूनिट 1 को हम लोग कंप्लीट करने की ओर चलते हैं। यूनिट 1 आज हम लोग इस टॉपिक से चालू करेंगे, सिग्निफिकेंस एंड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन डिजिटल एजुकेशन। महत्वता क्या है डिजिटल टेक्नोलॉजी का डिजिटल एजुकेशन में? ये क्या करता है? एक्सेसिबिलिटी को इन्हांस करता है, इंक्लूसिविटी को बढ़ाता है। इंक्लूसिविटी का मतलब पहुंच, सबका समान रूप से एक्सेसिबल करवाना, इसको इंक्लूसिविटी जैसा शब्द का यूज करते हैं। इंक्लूजन मतलब समाज के हर लोगों को अपने में मिला लेना, उसको इंक्लूसिविटी, उस चीज का इंक्लूसिविटी कहते हैं। तो इस वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी इमर्ज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर enhance accessibility, transcending traditional barrier and making education universal accessible। क्या है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, अगर आप केमिस्ट्री जानते होंगे तो कैटलिस्ट एक क्या होता है ना कि किसी रिएक्शन में अगर आप कैटलिस्ट कुछ मिलाते हैं तो वो रिएक्शन या तो बहुत स्लो हो जाता है या फिर बहुत फास्ट हो जाता है। दो चीज होता है। तो उसी तरीके से ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, एक कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करता है, जो कि किसी क्या करता है, एजुकेशन को यूनिवर्सली एक्सेसिबल कराने के लिए, यूनिवर्स में सभी दुनिया में सभी जगह पहुंचाने के लिए ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये होल्ड करता है बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट इन फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी बाय इंश्योरिंग दैट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आर एक्सटेंडेड टू इंडिविजुअल बट विथ डाइवर्स एबिलिटी, बैकग्राउंड एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये क्या करता है कि इस टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि इस प्रकार से ये इंक्लूसिविटी लाता है, इस प्रकार से ये सुनिश्चित हो सके कि जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है वो फैल सके, वो सारे लोगों के पास जा सके, ये अपॉर्चुनिटीज़ सारे लोगों को मिल सके, सभी इंडिविजुअल को मिल सके, सभी अलग-अलग प्रकार की क्षमताएँ रखने वाले व्यक्तियों के पास मिल सके। मतलब जिनके पास पैसा है उनको भी ये एजुकेशन मिल पाए, जिनके पास थोड़ा बहुत भी है उनको भी ये चीज़ मिल पाए, और जिनका जैसा भी बैकग्राउंड है, उनका जो भी वो ज्योग्राफिकल लोकेशन से बिलॉन्ग करते हो, ये सब चीज़ में वो बाउंड ना रहे। सारे लोगों को ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की मौका मिले। ये चीज़ बताया गया। द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बिकम हॉलमार्क, ये एक हॉलमार्क, एक चिन्ह बन गया है, जो कि ब्रेक डाउन कर दिया है सोशियो इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ के रख दिया है। बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन। डिजिटल टूल शक्ति देता है एजुकेटर को कि आप कस्टमाइज कीजिए, पर्सनलाइज कीजिए लर्निंग एक्सपीरियंस को। पर्सनलाइज करना लर्निंग एक्सपीरियंस को मतलब कि आप एक स्टूडेंट हैं, हम एक टीचर हैं। हम आपसे इस तरीके से पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपको फ़ील हो पाए कि हम आपके सामने बैठ कर के आपको एकदम बढ़िया से ट्रीट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना? इसको बोलते हैं पर्सनलाइज़्ड लर्निंग एक्सपीरियंस आपको दिखे, और हम अपने कंटेंट को बढ़िया से बना पाएँ, और जिससे कि इन स्टूडेंट्स की नीड को पूरा हो पाए। तो ये सारा चीज़ डिजिटल टूल जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक एडुकेटर के लिए, है ना? The significance lies in the empowerment of each student to progress at their own pace। ये जो चीज़ है, ये शक्ति देता है हर एक स्टूडेंट को कि वो अपना प्रोग्रेस कर पाए, अपने ही जगह में रहते हुए, अपने ही एड्रेसिंग देयर यूनिक स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस को देखते हुए ये चीज़ का प्रोग्रेस कर पाए, और पर्सनल अपने लर्निंग पाथ को भी पर्सनलाइज़्ड कर पाए, और उसको रियलिटी में समझ पाए, और कंट्रीब्यूट कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा, और इफ़ेक्टिव एजुकेशनल इकोसिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए, है ना? अब आगे क्या है? ग्लोबल कनेक्टिविटी, कोलैबोरेशन। डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टेबलाइज्ड
stabilizes global connection, facilitates seamless collaboration among student and educator worldwide. डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है ये स्थापित करता है एक ब्रह्मांड में कनेक्शन, मतलब पूरे विश्व में एक कनेक्शन को स्थापित करता है जिसके तहत आसानी से हम लोग कोलैबोरेट कर पाते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच और स्टूडेंट टीचर के बीच पूरे वर्ल्ड वाइड में। द सिग्निफिकेंस इन evident in the क्रिएशन ऑफ ग्लोबलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसके तहत हम लोग क्रिएट करते हैं, ग्लोबलाइज करते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट को। स्टूडेंट इंगेजेस इन क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन, स्टूडेंट जो है इंगेज रहते हैं क्रॉस कल्चरल, मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये जो हमारा ऐप है धनबाद मैथ अकेडमी, ठीक, और ये इसका विदेश में भी बहुत प्रचलित है ये ऐप, वहाँ के भी बच्चे बीएससी के बच्चे यहाँ पे आते हैं हमारे पास पढ़ने। अगर वहाँ पे जो और जब पढ़ेंगे, मान लीजिए कि सेमेस्टर 4 का कोर्स वो भी लेंगे और आप भी लेंगे, और उसमें एक ग्रुप चैट होता है, उसमें आपस में हम ओपन कर देते हैं तो आप लोग बात कर सकते हैं। तो आप कभी नाइजीरिया के बच्चे से बात कर रहे हैं, उनके कल्चर को समझ रहे हैं, ये जो कल्चरल एक्सचेंजेस है इसको समझना ही ये एक इंगेज ये एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ होता है। तो ऐस इस प्रकार का इंटरेक्शन, इस प्रकार का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, प्रिपेयरिंग देम फॉर फ्यूचर वेयर ग्लोबल कोऑपरेशन इज नॉट जस्ट एन ऑप्शन बट नेसेसरी। तो और इस प्रकार इस अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होते जाना कि जो ग्लोबल कोलैबोरेशन अब एक ऑप्शन नहीं, अब एक नेसेसिटीज के तरह दिखने लग जाए। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को प्रिपेयर करेंगे। इफ इफिशिएंट असेसमेंट एंड फीडबैक, अपना आंकलन करना, एक इफेक्टिव तरीके से आंकलन करना और फीडबैक देना। डिजिटल असेसमेंट स्ट्रीमलाइन द इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड प्रोवाइड इंस्टेंट फीडबैक टू स्टूडेंट। डिजिटल असेसमेंट जो है, आंकलन है, ये जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, ये एक इंस्टेंट तत्काल एकदम तुरंत प्रभाव से फीडबैक देता है स्टूडेंट को, और ये स्टूडेंट भी फीडबैक देते हैं। द सिग्निफिकेंस लाइज इन द एफिशिएंसी गेन्ड थ्रू स्ट्रीमलाइन असेसमेंट प्रोसेस, ये जो महत्वपूर्ण चीज है ये बहुत ही इफिशियंसी गेन करता है। फीडबैक जो चीज है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि एक असेसमेंट किया जा सकता है इस प्रोसेस का। रियल टाइम फीडबैक फॉस्टर अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये जो रियल टाइम फीडबैक फॉस्टर है ना, ये उसके कल्चर को, उसके इम्प्रूवमेंट को, कि क्या इम्प्रूव और किया जा सकता है उस चीज को, ये गाइडेंस करने में बहुत ही मदद करता है फीडबैक आपका। और सपोर्टिंग स्टूडेंट इन देयर एकेडमिक जर्नी, और उसके एकेडमिक जर्नी में किस प्रकार से स्टूडेंट को सपोर्ट करना है, और कंट्रीब्यूट किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करना है ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और स्टूडेंट क्रेडिट एजुकेशनल मॉडल को करने में। तो इस प्रकार से ये जो फीडबैक है और इफिशिएंट असेसमेंट चीज़ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डेटा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, अब जब आपके पास डेटा है तो उसके तहत आप डिसीजन मेकिंग लेंगे, है ना? अगर मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन में 90% आता है, तो आपके पास एक डेटा है कि हम जो भी पढ़ते हैं 90% जितना पढ़ते हैं, हम उससे और थोड़ा-सा, तब आप डिसीजन लेंगे कि अगर हम इससे और थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ेंगे तो मेरा 95 भी आ सकता है ना? तो इस प्रकार से डेटा के द्वारा एक डिसीजन लेना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, पॉइंट में डिस्कस किया गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जनरेट वैल्यूएबल डेटा ऑन स्टूडेंट इंगेजमेंट। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये एक वैल्यूएबल डेटा को जनरेट करता है जिसके तहत स्टूडेंट इंगेज होते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं, और लर्निंग पैटर्न क्या है ये सब चीज़ के आधार पे एक डेटा होता है ना? उस डेटा प्रिपेयर होता है और जिसके तहत आप लोग भी इंटरैक्ट करते हैं उससे। द सिग्निफिकेंस इन द स्ट्रैटेजिक यूज़ ऑफ डेटा, ये जो बहुत ही ये जो एक स्ट्रैटेजिक यूज़ है ना डेटा का, वो इन्फॉर्म करता है आपको डिसीजन लेने में। और एजुकेटर एंड इंस्टीट्यूशन कैन आइडेंटिफाई एरिया आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, और स्टूडेंट और जो एडुकेटर है, ये दोनों इंस्टीट्यूशन और एडुकेटर दोनों अपने एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस प्रकार से उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, किस प्रकार से टीचिंग मेथोडोलॉजी को बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए, और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए एविडेंसेस को बेस्ड स्ट्रेटजी टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एक्सपीरियंस।
देयर बाय क्रिएटिंग अ डेटा ड्रिवन इकोसिस्टम। इस प्रकार से एक डेटा ड्रिवन इकोसिस्टम क्रिएट होता है। अब आगे देखते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग। जो कंटिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हमें लगातार पढ़ाना और प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है, इस चीज को देखेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी किस तरीके से इसमें यूज होता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी आसानी से कंटिन्यू करता है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को एजुकेटर के लिए ऑनलाइन कोर्सेज के द्वारा, वेबिनार के द्वारा, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म के द्वारा। कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म पहले भी बता चुके हैं, नहीं देखे हैं तो पिछले वाले लेक्चर को देख लीजिएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट कंटिन्यूअस लर्निंग अपॉर्चुनिटी। डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही आसान करता है आपके लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज के प्रोसेस को, जिससे कि एजुकेटर जो है वो क्या करते हैं, एक ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है आपकी उसको प्रोवाइड करते रहते हैं, बहुत सी आसानी से प्रोवाइड करते रहते हैं। द सिग्निफिकेंस इज इन द ongoing प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर educator, ensuring they stay abreast for the latest pedagogical practices, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये जो ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट है एजुकेटर के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके तहत ये सुनिश्चित करते हैं कि जो लेटेस्ट पेडोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को ये फॉलो करते हैं कि आज के ज़माने में किस किस प्रकार के प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, किस किस प्रकार की चीज़ें हो रही है, उसको ये अडॉप्ट करते हैं और आपको देते हैं, है ना। हम आपको प्रोवाइड करते हैं ये सारा चीज़। तो इसी के बारे में ये जो लर्निंग है, आप प्रोफेशनल खुद का प्रोफेशनल डेवलपमेंट और आपका कंटिन्यूअस लर्निंग, ये दोनों आपस में मिला हुआ है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और इसका जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग को अ, हर बार कुछ ना कुछ एडवांसमेंट करते रहना पड़ता है, जिससे कि आपके कंटिन्यूअस लर्निंग में बाधा ना हो। इसके पीछे यही सारा चीज कारण है। These continuous learning approaches enhance the quality of education by fostering a culture of lifelong learning among educator। ये जो continuous learning approach है ये enhance करता है आपके एजुकेशन को, की क्वालिटी को, और कल्चर, ये जो चीज है, ये जो आप अपने अंदर लेते हैं एजुकेशन, ये आपका एक कल्चर बन जाता है लंबे समय तक, यही लर्निंग among एजुकेटर्स के बीच का। प्रिपरेशन फॉर 21 21st सेंचुरी स्किल। क्या प्रिपरेशन करना चाहिए हमें 21st सेंचुरी के स्किल्स में। डिजिटल एजुकेशन इक्विप करता है, एक सशक्ति देता है, एक लैस करता है आपको। डिजिटल एजुकेशन जो है आपको लैस करता है विथ एसेंशियल 21st सेंचुरी स्किल्स, जैसे कि आपके पास डेटा लिटरेसी लाता है डिजिटल एजुकेशन। क्रिटिकल, एक गंभीर तरीके से और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सोचने की क्षमता देता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीज़ों को दिखाता है। सिग्निफिकेंस लाइज इन preparing student for demanding for rapid involving technological landscape। जो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइज इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर डिमांडिंग ऑफ रैपिड, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है स्टूडेंट को प्रिपेयर करने का, उसके डिमांड को प्रिपेयर करने का रैपिडली इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। दिस स्किल्स आर नॉट ओनली क्रूशियल, ये जो स्किल्स है खाली बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है एकेडमिक सक्सेस के लिए कि आपको खाली कॉलेज में बढ़िया नंबर लाना है, और तो उसलिए ये जो नॉलेज आप ले लिए फिर खत्म हो जाए, भाड़ में जाए नॉलेज, नहीं मतलब। तो ये चीज़ के लिए ये जो स्किल्स बहुत ही ये जो खाली इसी चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं, बट ऑल्सो जो है एक फाउंडेशनल कॉम्पिटेंस रखता है फ्यूचर करियर के लिए। आपको कहीं बाहर में कहीं जॉब करना है, कहीं कुछ और भी करना है, तो उसमें ये जो स्किल्स है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है डेवलपमेंट ऑफ वेल राउंड एंड अडेप्टेबल इंडिविजुअल के बीच। और जब आप किसी इंडिविजुअल के बीच में ये सारा चीज़ को आप डिस्कस करते हैं, तो आपका एक बहुत ही बढ़िया चीज़ एक पहचान क्रिएट होता है, और कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट में वेल राउंडेड एंड एडेप्टेबल इंडिविजुअल में। एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, अब ये क्या चीज़ है इसको देखते हैं। Environmental sustainability क्या है? Sustainability, the shift of digital education reduces the reliance of
reliance on printed material contributing to environmental sustainability. अब डिजिटल एजुकेशन क्या किया? डिजिटल एजुकेशन के आने से बहुत चीज का फायदा है। जैसे ही डिजिटल एजुकेशन की तरफ शिफ्ट बढ़ता गया, वैसे ही ये क्या किया, कम करता गया निर्भरता। किस चीज के ऊपर निर्भरता? प्रिंटेड मटेरियल। जैसे कि हमें आज भी नहीं, लेकिन पहले क्या है कि बहुत बुक खरीदना पड़ता था, बहुत कॉपी कलम किताब हर चीज को नोट करने के लिए यही सब खरीदना पड़ता था, जिसके तहत हम अपने नेचर को बहुत नुकसान भी पहुंचाते थे, पेड़ काटते थे, दिस एंड दैट बहुत सारे चीज करते थे, जिसके तहत वो थोड़ा-सा अच्छा नहीं रहता था। तो ये जैसे-जैसे बदलते गया, डिजिटल एजुकेशन आते गया, डिजिटल तरीके से एजुकेशन को प्रोवाइड करवाता गया, उसके तहत जो है, जो निर्भरता है प्रिंटेड मटेरियल पे और स्टेशनरी, बहुत सारे स्टेशनरी आइटम्स पे जो हमारी निर्भरता थी, वो खत्म होती चली गई। इसके तहत ये जो चीज़ है, वो कंट्रीब्यूट करती है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। द सिग्निफिकेंस लाइज इन द अलाइनमेंट विथ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो चीज है, ये एक अलाइनमेंट रखती है विथ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ये एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के जैसा भी ट्रीट किया जाता है। बाय रिड्यूसिंग पेपर कंजप्शन एंड मिनिमाइजिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एसोसिएटेड विथ। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को तो रखता ही है, और ये रिड्यूस करता है पेपर कंजप्शन एंड मिनिमलिस्टिक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को। ये क्या करता है? ये कम करता है आपके पेपर कंजप्शन को, और कम से कम करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंट को नुकसान कम से कम पहुंचाता है, और ये जुड़ा हुआ रहता है विथ ट्रेडिशनल एजुकेशनल मटेरियल से। और जो जुड़ा हुआ है ट्रेडिशनल एजुकेशन मटेरियल से, उसको दूर फेंक देता है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब डिजिटल एजुकेशन एक की कंट्रीब्यूटर रहा है सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल कॉन्शियस एंड एजुकेशनल अप्रोच के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिजिटल एजुकेशन आप एक बार पढ़ेंगे फिर से इसको प्रेम से, और इसके बारे में और थोड़ा-सा भी रिसर्च करेंगे, आपको ये एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ लगेगा, बहुत ही मज़ेदार चीज़, है ना? तो आपको ये चीज़ देखना है। तो यहाँ पे हम आपको समझा दिए ये टॉपिक। अब आगे चलते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये मज़ेदार है, आपको बहुत ही अच्छे से रिलेट होकर के समझ में आएगा। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, कौन एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है? जैसे-जैसे अब यहाँ पे देखिए, जैसे-जैसे एडवेंट हुआ, आगमन हुआ डिजिटल टेक्नोलॉजी का, ये खोलता गया ट्रांसफॉर्मेटिव एरा इन एजुकेशन को। जैसे-जैसे ही आगमन होता है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, वैसे-वैसे ही ये जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, वो ट्रांसफॉर्म होते जाता है। और प्रेजेंट डे लर्नर विथ डायक्टोमी ऑफलाइन एजुकेशन, और ये जो है ना, ये क्या बोले कि ये जो लर्नर जो है, वो उनको जैसा आपको प्रेजेंट हो करके मिलता है, वो सारे चीज का जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता चला गया धीरे धीरे। ऑफलाइन एजुकेशन रूटेड इन द ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन फैसिलिटेटेड बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म। जो ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम है, वो पहले ही पुराने जैसे क्लासरूम पे निर्भर करता है कि आपको क्लासरूम में जाना होगा, बैठना पड़ेगा, टीचर आएँगे, फलना-ढिकना, ये सारा चीज़। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ही आसानी तरीके से ये सारे चीज़ को कंडक्ट कराया जा सकता है एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, एक एप्लीकेशन के माध्यम से। This duality underscores a nuances exploration of advantages and disadvantages inherent in both approach. ये जो duality underscores नुआंसेस, ये जो है, ये जो दोनों चीज है, ये एक एडवांटेजेस भी देता है और ये एक डिसएडवांटेजेस भी अपने साथ लेकर के आता है ना? दोनों अप्रोचेस में एज द शेप, अब आगे एज द शेप द कंटेम्प्ररी एजुकेशनल लैंडस्केप। अब आगे देखते हैं, ये दोनों चीज अपने साथ दोनों चीज लेकर के आता है। अब ऑफलाइन एजुकेशन का क्या है? एक टाइम ऑनर ट्रेडिशन है। जब एक इसका समय चलता था, मतलब आपको पता है ना कि हर चीज़ का एक समय आता है, तो वैसे ही ऑनलाइन एजुकेशन है। एक टाइम ऑनर ट्रेडिशन होता है। उसके तहत ऑफलाइन एजुकेशन बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करता था पहले, लेकिन अब नहीं है। इसका कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस देखिए, एडवांटेजेस है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। इस ऑफलाइन एजुकेशन का फ़ायदा क्या है कि आपको इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। अब ये इंटरपर्सनल इंटरेक्शन क्या है?
ऑफलाइन एजुकेशन मांग करता है एक फेस टू फेस इंटरेक्शन। आप टीचर हैं, हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो ऑफलाइन एजुकेशन में क्या होगा कि हम आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे। फॉस्टरिंग अ डायनेमिक टीचर स्टूडेंट एंड पीयर टू पीयर इंगेजमेंट। हम आपसे डायरेक्ट इंगेजमेंट कर सकते हैं, मतलब कनेक्शन आपका हमारे बीच डायरेक्ट बन सकता है ऑफलाइन एजुकेशन में। दिस इंटरपर्सनल कनेक्शन का कल्टीवेट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। एक इंटरपर्सनल कनेक्शन कल्टीवेट करता है कम्युनिटी, एक कल्टीवेट करता है सेंस ऑफ कम्युनिटी को, जहाँ पे इंगेज होता है आइडिया और कोलैबोरेटिव लर्निंग की। टीचर भी कुछ चीज़ सोचे, स्टूडेंट भी कुछ चीज़ चीज़ को सोचे, और वहीं पे एक चीज़ को, एक आइडिया को कोलैबोरेटिव तरीके से काम में लाया जाए, उसके बीच सोचा जाए, विचार मंथन किया जा सकता है इस ऑफलाइन वाले में, फिजिकल क्लासरूम सेटिंग में। रियल टाइम क्लैरिफिकेशन, ये क्या होता है भाई? द इमीडिएसी ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन अलाउ फॉर रियल टाइम क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट। ये जो इमीडिएसी ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन है, ये अलाउ करता है कि आपको रियल टाइम क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट, मतलब आप अगर ऑफलाइन क्लासेस में हैं तो आपको कुछ डाउट होता है, तो आप फटाक से 1 सेकंड में टीचर हाथ खड़ा करके टीचर से पूछ सकते हैं डाउट, कि हमको डाउट है। स्टूडेंट कैन सीक इंस्टेंट गाइडेंस फ्रॉम टीचर। अब स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट को तुरंत गाइडेंस मिलता है उसके टीचर से, और प्रमोट करते हैं रिस्पॉन्सिव लर्निंग इन्वायरमेंट, और where queries are addressed promptly and contributing to deeper understanding of subject matter। है ना? तो ये चीज है। 1 सेकंड रुकिए। देखना पड़ता है, कभी कभी बंद भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या था कि आपको जो भी डाउट होता है तो आप एक रियल टाइम में उसी वक्त पूछ सकते हैं, है ना? गाइडेंस ले सकते हैं, और जो भी क्वेरीज होता है उसको एड्रेस किया जा सकता है टीचर के द्वारा वहीं पे, और उसको उस चीज को और भी अच्छे से समझाया जा सकता है। स्ट्रक्चर एंड शेड्यूल क्या है? इसमें इसका और भी चीज़ है। स्ट्रक्चर शेड्यूल क्या है? ऑफलाइन एजुकेशन एडहेयर टू स्ट्रक्चर शेड्यूल। आपका प्रॉपर शेड्यूल होता है कि इतना में इतना क्लास हो गया, इतना बजे इतना क्लास हो गया, इतना बजे टिफिन होगा, इतना बजे छुट्टी होगा, पूरा प्रॉपर शेड्यूल किया हुआ रहता है। एंड दैट ए टाइम मैनेजमेंट, जिसके तहत एक टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ रहता है, और आप में एक डिसिप्लिन बरकरार रहता है। द फिक्स टाइम टेबल क्रिएटेड डेडिकेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट। एक फिक्स टाइम टेबल जो है एक डेडिकेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिससे कि स्टूडेंट को मदद मिलती है, डेवलप होता है, सेंस ऑफ जिम्मेदारियां समझ में आती है, एंड कमिटमेंट टू एकेडमिक परस्यूट, ये सारे चीज उनको समझ में आता है। सोशल डेवलपमेंट क्या है? बियॉन्ड एकेडमिक लर्निंग के भी अलावा, कि उसके विपरीत क्या होता है कि ऑफलाइन एजुकेशन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ये ऑफलाइन एजुकेशन जो है ये कंट्रीब्यूट करता है, बहुत ही होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है स्टूडेंट में। सोशल स्किल जैसा चीज को लाता है, टीम वर्क जैसी चीज को लाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी चीज को लाता है, नर्चर्ड थ्रू इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, ये सारा चीज इस ऑफलाइन एजुकेशन के थ्रू होता है, और सोशल डेवलपमेंट जैसी चीज भी होती है। एंड शेयर एक्सपीरियंस इन फिजिकल लर्निंग एनवायरनमेंट, ये सारा चीज का एक्सपीरियंस भी शेयर होता है। ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड। ऑफलाइन एजुकेशन रिलाइज ऑन ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड इंक्लूडिंग इन पर्सनल एग्जामिनेशन। जो ऑफलाइन एजुकेशन रिलाइज ऑन ट्रेडिशनल पर्सनल मेथड, जो ऑफलाइन एजुकेशन है वो एक जो पहले ज़माने के मेथड के जैसा ही चलते आ रहा है, जिसमें इन पर्सनल एग्ज़ाम होता है, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, ये पहले के ज़माने की जैसा चीज़ होते आ रहा है। दिस मेथड अक्सर अलाइन विथ एस्टैब्लिश्ड एजुकेशनल नॉर्म्स एज अ परसीव्ड क्रेडिबल इंडिकेटर ऑफ स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन एंड मास्टरी ऑफ मटेरियल। ये सारा चीज़ आपको ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड पुराने तरीके जैसा चीज़ है वो चीज़। अब इसका कुछ खराब चीज़ देखिए, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसमें ज्योग्राफिकल, अगर आप दूर रहते हैं, अगर हमारा ट्यूशन सेंटर धनबाद में है, और अगर आप दूर रहते हैं, कहीं मान लीजिए कि आप कहीं हजारीबाग में रहते हैं, हमारा ट्यूशन सेंटर धनबाद में है, तो आपका धनबाद आना जाना, यहाँ रहना कितना दिक्कत है। तो हमारे और आपके बीच एक ज्योग्राफिकल कांस्टेंट है, रुकावट है।
ऑफलाइन एजुकेशन इज बाउंडेड बाय ज्योग्राफिकल, जहाँ पे जो ऑफलाइन एजुकेशन है वो बाध्य है, वो बंधा हुआ है ज्योग्राफिकल कांस्टेंट से। उसके पास बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का। वो टीचर है फिर वो बहुत ही कम उसके पास अपॉर्चुनिटीज है कि आपको भी वो एक बढ़िया से पढ़ा पाए, है ना। और रिमोट और अनरिजर्व्ड एरिया, दिस रिस्ट्रिक्शन परपिचुएट एजुकेशनल इनइक्वलिटी, जिसके तहत और यही ऑफलाइन सिस्टम के तहत क्या हो सकता है कि एजुकेशनल इनइक्वलिटीज क्रिएट हो सकती है, और जिसके तहत हिंडर हो सकता है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज ऑन ग्लोबल स्केल, जो कि ये सारा चीज बर्बाद हो सकता है इस चीज से, है ना। और लिमिटेड, अब दूसरा पॉइंट चलिए देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप ऑफलाइन एजुकेशन को देखते हैं तो उसका डिसएडवांटेज दूसरा नंबर पे क्या है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी है। आपके पास वहाँ आपके पास एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ऑफलाइन एजुकेशन ऑफर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम फॉर शेड्यूलिंग एंड लर्निंग पेस, कि ऑफलाइन एजुकेशन में बहुत ही शेड्यूल तरीके से रहना पड़ता है आपको, बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइम रहता है, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी की कि किल्लत होती है। आप जब मन चाहे तब उनके क्लासेस को नहीं देख सकते, जब मन चाहे तब उनके क्लासेस को जॉइन नहीं कर सकते लाइव, है ना। तो वहाँ पे किल्लत होता है। स्टूडेंट में फाइंड इट चैलेंजिंग, स्टूडेंट को ये बहुत ही चैलेंजिंग लगता है बैलेंस करना एकेडमिक परस्यूट विथ कम्युनिटी, एंड दोज हु रिक्वायर मोर फ्लेक्सिबल लर्निंग environment may face obstacle in traditional settings। तो मेन दिक्कत यहाँ पे टाइम्स का है। टाइम की एकदम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको बहुत ही जिस समय बोला गया वही करना होगा, उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते। रिसोर्स डिपेंडेंसी, रिसोर्स का रिसोर्स की कैसे निर्भरता है। ऑफलाइन एजुकेशन अक्सर डिपेंड ऑन फिजिकल रिसोर्सेज सच एज टेक्स्ट बुक। ऑफलाइन एजुकेशन जो है फिर कुछ फिजिकल रिसोर्सेज पे निर्भर करता है, जैसे कि टेक्स्ट बुक पे, प्रिंटेड मटेरियल पे, क्लासरूम फैसिलिटीज पे रिलायंस हमें निर्भर रहना पड़ता है। कुछ पोजेस चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब ये सब प्रिंटेड मटेरियल, क्लासरूम फैसिलिटीज, टेक्स्ट बुक, ये सारा चीज को अरेंज करने के लिए एक कॉस्ट पे करना होता है, और वही जो कॉस्ट है रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, और एक कॉस्ट पे करना पड़ेगा। फिर उस चीज़ का अवेलेबिलिटी है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है, फिर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है। ये कंट्रीब्यूट करता है पोटेंट स्ट्रेन ऑन एजुकेशन, ये जो एजुकेशन सिस्टम में ये जो मटेरियल है ये एक अहम भूमिका निभाएगा कि नहीं, ये सारा चीज़ जो है हमें चेक करना पड़ता है, इसलिए हमें कुछ रिसोर्स पे निर्भर रहना पड़ता है। अब हम ऑनलाइन एजुकेशन को देखेंगे, इसकी शक्तियों को जानेंगे ऑनलाइन एजुकेशन की। ये कितना भयानक चीज़ है, कितना अच्छा चीज़ है, इससे कितना भला हो सकता है सबका, इसके बारे में जानेंगे। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हर जगह पहुंच सकते हैं, दुनिया में कोई सा भी कोना हो। अगर हम उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हो, अगर दुनिया में कोई सा भी कोना हो, अगर उस बच्चे को वहाँ पे उसकी नीड है, तो हम लोग वहाँ पे भी पहुँच सकते हैं, हर जगह पहुँच सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई ज्योग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, जिस तरीके से ऑफलाइन एजुकेशन में था, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है ज्योग्राफिकल कांस्टेंट, और ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, हम लोग हर जगह पहुँच सकते हैं हमारे एजुकेशनल रिसोर्स को लेकर के। लर्नर फ्रॉम डाइवर्स लोकेशन, अलग-अलग लोकेशन से भी क्यों ना हो, वो हमारे कोर्सेज़, वो हमारे लेक्चर, वो हमारे मटेरियल, वो हमारे डेमोक्रेटाइ इसको बोलने में थोड़ा-सा मेरा ज़बान लड़खड़ा जाता है, तो थोड़ा-सा मैनेज करेंगे, है ना? डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन एंड फोस्टरिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड इंटरकनेक्टेड लर्निंग एनवायरनमेंट, ये एक इंटरकनेक्टेड लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, हर चीज़, हर इंक्लूसिविटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्सनलाइजेशन, क्या है भाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्सनलाइजेशन? यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, पर्सनलाइजेशन भी खूब है। यहाँ पे देखिए कैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर अनपैरेलल फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी आप ऑनलाइन कुछ कोर्स लेते हैं, तो वहाँ पे के पास अनपैरेलल फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब कि आपके पास भरपूर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जब मन तब कोर्स को देखें, जब मन तब आप किसी लेक्चर को उठा के देख लें। इसके तहत स्टूडेंट को अलाउ होता है कि वो लर्न करे अपने हिसाब से और अपने टाइमिंग शेड्यूल पे। और वो एडैप्ट करे नेचर को और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को, जिसके तहत वो इनेबल करेगा पर्सनलाइज़्ड लर्निंग, और हम लोग इस तरीके से पढ़ाएँगे जिसके तहत आपको लगेगा कि आपको
एक पर्सनलाइज तरीके से चल रहा है सीन। कैटरिंग टू इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, कैटर करना हर इंडिविजुअल के प्रेफरेंसेस को कैटर करना और एकोमोडेटिंग करना अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को। तो ये सारा चीज इसमें आ जाता है। प्लस पॉइंट है ऑनलाइन एजुकेशन का, डाइवर्स लर्निंग रिसोर्सेज, अलग अलग लर्निंग रिसोर्सेज क्या है। Diverse digital platform integrate a multitude of learning resources, include multimedia contents, interactive simulation and virtual labs। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये जोड़ता है किस चीज को, मल्टीट्यूड ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज को, अलग अलग प्रकार के लर्निंग रिसोर्सेज को जोड़ता है, जिसमें क्या क्या होते हैं, इसमें मल्टीमीडिया कंटेंट होते हैं, इंटरैक्टिव सिमुलेशन होते हैं एंड वर्चुअल लैब, अलग अलग प्रकार की चीज को जोड़ा जाता है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जिसके तहत डाइवर्स रेंजेस ऑफ रिसोर्सेज इन्हांस कर देते हैं, जिसके प्रकार से क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के जो रिसोर्सेज है वो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को बहुत ही चार चांद लगाता है, और एजुकेशनल कंटेंट को, जो हमारे एजुकेशनल कंटेंट है उसको बहुत ही इंगेजिंग और डायनेमिक एसेसिबल बनाता है ना। ये सारा चीज इसका प्लस पॉइंट है, इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही बेस्ट है और अभी में बहुत ही अच्छा चीज है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कैसे? ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव, इलिमिनेट एक्सपेंसेस, खर्च को कम से कम करता है, और ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ा हुआ है, प्रिंटर मटेरियल कम्युनिटी कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव, बनाया जा सकता है। इस देखिए, इस चीज को और भी कॉस्ट इफेक्टिव को बनाया जा सकता है, इलिमिनेट किया जा सकता है बहुत ही चीज के प्राइस को बहुत ही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्राइस को भी कम किया जा सकता है, प्रिंटेड मटेरियल इसको भी मैनेज किया जा सकता है, बहुत सारा चीज इसके तहत से पैसे को कम किया जा सकता है। दिस अफोर्डेबिलिटी कंट्रीब्यूट टू और मोर एसेसिबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन मॉडल। ये जो अफोर्डेबिलिटी है ये कंट्रीब्यूट करता है ज़्यादा से ज़्यादा एसेसिबल इंक्लूसिव एजुकेशनल मॉडल को, पर्टिकुलरली फॉर दोज विथ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, जिसका फाइनेंशियल बहुत ही दिक्कत है। अगर आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पे तो क्या होता है कि हर पेपर का अलग अलग चार्जेस होता है, तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में धनबाद में, तो आपको कुछ सा भी पेपर पढ़ना है तो पर्टिकुलर 1500 2000 ऐसे करके देना होता है। लेकिन आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको तो ये चीज़ बहुत सारे सस्ते में हो जाता है ना? यही सारा चीज़ को बोला गया है कि आप कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, आपको ना आना ना पड़ा, ना जाना ना पड़ा, आपको सिर्फ नेट भराना पड़ा और क्लास देखना पड़ा और कुछ नहीं, और वो भी कोर्स में सारा चीज़ आपको मिल जाता है ना? तो ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, आप हम लोग इससे पैसा बचा सकते हैं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को जोड़ा जा सकता है इस डिजिटल एजुकेशन में। ऑनलाइन एजुकेशन सीमलेसली इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी इनटू लर्निंग प्रोसेस। ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो जोड़ता है टेक्नोलॉजी को इनटू अपने लर्निंग प्रोसेस में। कल्टी कल्टीवेटिंग डिज कल्टीवेटिंग डिजिटल लिटरेसी स्किल, ये क्या करता है कि डिजिटल लिटरेसी के स्किल्स को और भी कल्टीवेट करता है। स्टूडेंट इंगेज विथ डिजिटल टूल्स एंगेज रहते हैं, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म पे रहते हैं और वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, जिसके तहत से ये सारा चीज एक बढ़िया तरीके से होता है। प्रिपेयरिंग देम फॉर अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन फ्यूचर, अब ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन फ्यूचर के लिए ये प्रिपेयर रहता है और इक्विप देम विथ 21st सेंचुरी स्किल। तो यही है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, देखिए कुछ डिसएडवांटेज भी है कि डिजिटल डिवाइड हो जाता है। डिजिटल डिवाइड क्या है कि कैरेक्टराइज्ड बाय अनइवन एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। मान लीजिए कि अभी किसी बच्चा के पास मोबाइल नहीं है, उसके पास प्रॉपर तरीके का इंटरनेट नहीं है, तो उस चीज के चलते वो जो है पढ़ नहीं पाएँगे, है ना? वो कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाएँगे, एक्सेसिबिलिटी उनकी नहीं रहेगी, जिसके तहत पोजेज़ अ सिग्निफिकेंट चैलेंज हो जाता है, जिसके तहत जो है वो एक चैलेंज हो जाता है उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन। स्टूडेंट विदाउट रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी और अक्रॉस डिजिटल डिवाइसेज़ में फेस बैरियर, इसके तहत अगर ये सब चीज़ ना होने के कारण वो शायद हो सके तो एक बैरियर फेस कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है, आज सभी के पास मोबाइल है, सारा जगह अभी
इंटरनेट पहुँचा हुआ है। आप कहीं से भी कुछ भी क्लास कितने भी क्लास कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। ये सारा चीज़ पहले होता था और जिसके तहत एक्सरबेटिंग एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ ये ठीक है। ये सारा चीज़ पहले था, आज तो है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। Limited social interaction. Online education, while fostering virtual connection, may lack the depth of interpersonal interaction found in traditional classroom. ऑनलाइन एजुकेशन वाइल फॉस्टरिंग वर्चुअल कनेक्शन, जब ये वर्चुअल कनेक्शन जोड़ता है, ऑनलाइन एजुकेशन क्या करता है, जब ये एक वर्चुअल कनेक्शन जोड़ता है, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच, स्टूडेंट टीचर के बीच एक वर्चुअल कनेक्शन को जोड़ता है, तो जिसके तहत क्या करता है, बहुत ही लैक होता है डेप्थ ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। जिसके तहत जो है हम लोग तो फेस टू फेस नहीं है, आप तो उस मोबाइल के बीच और हम इस कंप्यूटर के बीच बैठे हुए हैं। तो जिसके तहत जो है बहुत ही कम लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन होता है, फाउंड इन ट्रेड जो कि जितना कि फाउंड होता है ट्रेडिशनल क्लासरूम में। द एब्सेंस ऑफ फेस टू फेस एंगेजमेंट कैन इम्पैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, टीम वर्क एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग स्टूडेंट। ये तो हम आपको बता दिए। टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस, online education is susceptible to technological glitches including internet outage, software malfunction and compatibility issues। देखिए क्या होता है, जब भी कभी आप कुछ ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन कुछ पढ़ाई करते हैं तो उसमें कभी कभी टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस आती है, खराबियां आ जाती है। वो खराबियाँ क्या रहती है, कभी-कभी आपका नेटवर्क इश्यू हो जाएगा, कभी-कभी आपका मोबाइल में कुछ ग्लिच आ जाएगा जिसके तहत कभी-कभी आपको मोबाइल में वायरस घुस जाएगा, जिसके तहत आपको थोड़ा-सा मुसीबत का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये फिर बाद में ये भी चीज़ रिज़ॉल्व हो जाता है। ये जो टेक्निकल चैलेंजेज़ है, ये डिसरप्ट करते हैं कभी-कभी लर्निंग प्रोसेस को और फ्रस्ट्रेट कर देते हैं बोथ स्टूडेंट एंड टीचर को। है ना? तो ये सारा इसका थोड़ा-मोड़ा छोटा-मोटा डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा नहीं है। है ना? अब आगे देखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन चैलेंज। अब फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन रिक्वायर अ हायर लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल। ये जो फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन है, ये इसमें जितना ऑनलाइन एजुकेशन में जितनी आपको आज़ादी मिलती है, फ्रीडम मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इसके तहत क्या होता है कि आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है, वो खत्म हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है, खत्म हो जाता है और इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ही एफर्ट लगाना होता है। सम स्टूडेंट में स्ट्रगल विथ ऑटोनॉमी प्रोवाइडेड बाय ऑनलाइन लर्निंग लीडिंग टू प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार बनते हैं एंड चैलेंजिंग इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंट लर्निंग रूटीन। ये सारा चीज़ में थोड़ा-मोड़ा प्रॉब्लम आता है। क्वालिटी एश्योरेंस कंसर्न, द क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन कैन वैरी। जो ऑनलाइन एजुकेशन की क्वालिटी है, हर जगह आपको वैरी मिलेगी, हर टीचर से आपको अलग-अलग मिलेगी एंड नॉट ऑल को ऑनलाइन कोर्सेज और इंस्टीट्यूशन एडहेर द सेम स्टैंडर्ड। और कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज और इंस्टीट्यूशन जो है, एक सेम स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर सकते बार-बार एंड कंसर्न अबाउट द क्रेडिबिलिटी, और उसका जो चिंता है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर और इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर वो बढ़ सकती है और नेसेसिटिंग रोबस्ट क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म को प्रोवाइड करती है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब तो इसका एक मेन ज़रिया क्या है? एक मेन तरीका यही है कि हमें जो है, ना ऑफ़लाइन को बहुत देखना चाहिए, ना ऑनलाइन को देखना चाहिए बहुत। हमें दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन के बीच। एक बैलेंस क्रिएट करके रखना पड़ेगा। कैसे ब्लेंड अप्रोच हम अपनाएँगे, मिलावट अप्रोच कैसे अपनाएँ? To recognize the strength and limited of both online and offline education, educational institution are increasingly adopting a blended learning approach। दोनों में एक blend learning approach अपनाना पड़ेगा। This model integrate the best of both worlds, combining the benefit of face-to-face interaction in traditional classroom with flexibility accessibility offered by online platform. The blended approach strives to create a harmonious educational experiences that maximize the advantage and each modality while mitigating their respective challenges। तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं डिजिटल एजुकेशन। इस चीज को आप देख लीजिएगा। ये आप जब तक थोड़ा मोड़ा अपने से नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये चीज एक बार वीडियो को रोक करके इस कंक्लूजन को पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। डिजिटल एजुकेशन एंड इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को पढ़ेंगे। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये मज़ेदार चीज़ है।
ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं तो इसलिए हम लोग रिलेट कर पाएंगे। ये क्या है? एक्सेसिबिलिटी द ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ डिजिटल एजुकेशन एक्सटेंड टू बियॉन्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर है डिजिटल एजुकेशन का, ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से परे है, जिसके तहत स्टूडेंट को अलाउ होता है ट्रांजिशनल ट्रांसिएंट फिजिकल कांस्टेंट को लेकर के। मतलब इसका जो फायदा यही है कि आपको फिजिकल कांस्टेंट मिलेगा नहीं, और कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का ये आपको रोकेगा नहीं। थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा एजुकेशनल रिसोर्सेज आर एसेसिबल एट एनी टाइम। आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, हमारे ऐप पे रहेंगे, तो आप हमारे ऐप के रिसोर्सेज को जब भी कहें, जब भी आपका मन करे, जब भी आप कहीं पर भी हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं, अपने पढ़ाई को जारी कर सकते हैं और कोर्स वर्क कर सकते हैं कहीं पर भी, और ग्लोबलाइज्ड अप्रोच दिखा सकते हैं अपने एजुकेशन में। अब आगे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती है। आपके पास जब मन तब करने की फ्लेक्सिबिलिटी आज़ादी होती है ना? 1 सेकंड। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। द इनहेरिटेंट कैपेबिलिटी ऑफ डिजिटल एजुकेशन एम्पावर, जो इनहेरेंट एडेप्टेबिलिटी जिसको सभी कोई अपना सकते हैं, वैसे वाले डिजिटल एजुकेशन को एम्पावर करती है स्टूडेंट्स को, जिसके तहत वो अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को सेव कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल शेड्यूल कर सकते हैं और प्रेफरेंसेस जब मन तब अपना करे, जिस हिसाब से उनको शेड्यूल करना है वो उनके पास ये आज़ादी होती है। टाइम की आज़ादी होती है, मेन ये है। अगर अगर अच्छे से कहा जाए तो टाइम की आज़ादी होती है इस ऑनलाइन वाले सिस्टम में। दी सिंक्रोनियस नेचर ऑफ ऑनलाइन कोर्सेस फैसिलिटेट पर्सनलाइज्ड लर्निंग। ये जो सिंक्रोनस नेचर है ऑनलाइन कोर्सेज का, ये आसानी करता है कि आप पर्सनलाइज तरीके से लर्न कर पाएँ, आपका जब मन करे तब आप लर्न कर पाएँ और अकोमोडेटिव डाइवर्स लर्निंग स्टाइल दिखा पाएँ एंड कैटरिंग टू द यूनिक नीड ऑफ ईच स्टूडेंट, और हर एक स्टूडेंट की नीड को पूरा किया जा पाए यूनिक तरीके से। ये चीज़ इसमें बताया गया है। इस चीज़ की पूरी आज़ादी है। इंटरैक्टिव लर्निंग आप एक अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। इंटरैक्शन ऑन मल्टीमीडिया एलिमेंट, इंटरैक्टिव सिमुलेशन, डायनामिक कंटेंट विद डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, ये इनरिच करती है, 4 चाँद लगाती है आपके लर्निंग एक्सपीरियंस में। बाय अपीलिंग टू वेरियस सेंसेस, अपने अलग-अलग सेंसर्स को देखते हुए डिजिटल एजुकेशन कैप्चर करती है, स्टूडेंट के अटेंशन को देखती है और एजुकेशनल मटेरियल को देखती है, नॉट ओनली इन्फॉर्मेटिव बट आल्सो एंगेजिंग और सिमुलेटिंग करती है। दोनों तरीके से इस चीज़ को करके रखती है, इन्फॉर्मेटिव रखती है। कॉस्ट इफेक्टिव, इसका एडवांटेज और भी क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव जैसा चीज़ है। कॉस्ट इफेक्टिव क्या है? ये देखते हैं। The cost effectiveness of digital education emerges from its potential to reduce financial burden on both education institution and student। ये जो कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, ये जो चीज़ है, जब भी डिजिटल एजुकेशन की बात होती है तो इसमें इमर्ज होता है कॉस्ट इफेक्टिव तरीका, जिसके तहत आप जो है इसके पोटेंशियल को बहुत ही कम कर सकते हैं, बहुत ही कम कर सकते हैं फाइनेंशियल बर्डन को दोनों के प्रति। आप स्टूडेंट के ऊपर भी ज़्यादा पैसा लेकर के ज़्यादा पैसा का कोर्स जो है उसको कम कर सकते हैं, है ना? और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी दिक्कत नहीं होती है, उसको भी बहुत सारी चीज़ में कॉस्ट इफेक्टिव तरीके मिल जाते हैं, वो भी अपना मैनेज कर लेती हैं, तो दोनों की तरफ से ये फ़ायदा रहता है। द शिफ्ट अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक एंड, ये जो एक शिफ्ट है दूर जाने का, किस चीज़ में? ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक को छोड़ते हुए, प्रिंटेड मटेरियल को छोड़ते हुए, डिमिनिशिंग प्रिंटिंग कॉस्ट को हटाते हुए, मोर इकोनॉमिकल होते हुए, सोशल एजुकेशनल मॉडल अपनाते हुए। ये सारा तरीका जो है कॉस्ट इफेक्टिव की ओर ले जाता है हमें। अब हम देखें इंस्टेंट फीडबैक। अब जब आपका इंस्टेंट फीडबैक आता है तो रियल टाइम फीडबैक मैकेनिज्म जो है एम्बेड करता है डिजिटल असेसमेंट एंड क्विज़ेज़ को, जिसके तहत स्टूडेंट को शक्ति मिलती है, वो अपने अंडरस्टैंडिंग को गॉज कर पाते हैं, नाप पाते हैं प्रॉम्प्टली, है ना? तो उस फीडबैक के तहत वो चीज़ नाप पाते हैं। मान फीडबैक क्या, फीडबैक सिर्फ़ आप ही थोड़ी देते हैं। आप जब क्विज़ करते हैं, जब आप क्विज़ लगाते हैं, जब आप कुछ असेसमेंट क्रिएट करते हैं, तो उसके तहत आपका क्या होता है, एक डिजिटली असेसमेंट होता है, आंकलन होता है आपके परफ़ॉर्मेंस का। अब आपके परफ़ॉर्मेंस का आंकलन हुआ डिजिटली, तो वो एक फीडबैक रहा ना आपके प्रति
कि आपका क्या परफॉर्मेंस है। तो वो आपके लिए एक फीडबैक रहा, उसके तहत आप कुछ समझ सकते हैं, अपने आप को शक्ति बढ़ाने में, अपने आप को एम्पावर करने में, में आप सशक्तिकरण कर सकते हैं, उस चीज़ में बढ़ सकते हैं। दिस इंस्टेंटेनियस फीडबैक लूप फैसिलिटेट द टाइमली आइडेंटिफिकेशन। ये जो इंस्टेंटेनियस लगातार फीडबैक जो है, ये आसान करता है आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ मिसकंसेप्शन जैसी चीज़ों को, और इन्हांस करता है ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस को। ग्लोबल कोलैबोरेशन, डिजिटल एजुकेशन ट्रांसेंड बॉर्डर, foster collaboration among student and educator on global scale. Virtual classroom, online discussion and collaborative platform create a multicultural learning environment. डिजिटल एजुकेशन जो है वो बॉर्डर को तो हटा देता है और कोलैबोरेट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है स्टूडेंट और टीचर को ग्लोबल स्केल पे। आप कहीं पर भी बैठे हो ग्लोबली, है ना, कोई मतलब नहीं है ज्योग्राफिकल बॉर्डर से, बाउंड्रीज से, है ना, बैरियर से, कुछ मतलब नहीं है। आप ग्लोबली कहीं से भी आप हो, हम आपसे कोलैबोरेट कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, है ना। वर्चुअल क्लासरूम बनाए जाते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन किए जाते हैं, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म रहती है, जिसके तहत ये एक मल्टी कल्चरल लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, इन रीचिंग, जिसके तहत और भी चार चांद लगाता है आपके एजुकेशनल एक्सपीरियंस में बाय एक्सपोजिंग स्टूडेंट टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड बैकग्राउंड, है ना। ये चीज आपके में चार चांद लगाता है। कस्टमाइजेशन क्या चीज है भाई? कस्टमाइजेशन क्या चीज है? द अडेप्टेबिलिटी ऑफ डिजिटल टूल अलाउ एडुकेटर टू टेलर कंटेंट टू यूनिक नीड ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। ये जो डिजिटल टूल जो है एडुकेटर को ये अलाउ करता है कि आप जो एजुकेटर हैं वो अपने हिसाब से कंटेंट को टेलर, इस हिसाब से कंटेंट को बनाए जिसके तहत जो है उस स्टूडेंट के इंडिविजुअल नीड को पूरा हो सके, थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम। किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम को? Educational platform can dynamically adjust task difficulty and based on student progress. ये जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ये डायनेमिकली एडजस्ट करती है टास्क डिफिकल्टी बेस्ड ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस को देख करके, अलग अलग तरीके से डिफिकल्टी को लेकर के ये स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस के लिए टास्क करती है एंड पर्सनलाइज करती है और टारगेट करती है उनके लर्निंग जर्नी को अलग अलग तरीके से। अब क्या है एनवायरमेंटल फ्रेंडली, क्या होता है एनवायरमेंटली फ्रेंडली? Embarrassing digital education contribute the environmental sustainability by minimizing the reliance on paper and physical resources. Embracing digital education contribute to environmental sustainability. ये जो ये जो डिजिटल एजुकेशन कंट्रीब्यूट करता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, ये एक डिजिटल एजुकेशन जो सिस्टम है ये जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है हमारा। हम इसमें ना ही कोई पेपर का यूज़ करते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पेन का यूज़ करते हैं, बहुत ही कम चीज़ों का यूज़ करके हम एक बहुत ही अच्छे तरीके का कंटेंट प्रिपेयर करते हैं जिसके तहत जो है हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं होता है, सारा चीज़ अच्छे से चल जाता है। द रिडक्शन ऑन डिमांड ऑन प्रिंटेड मटेरियल अलाइंग विद इकोसिस्टम प्रैक्टिसेस, प्रमोशन ग्रीनर एंड मोर इन्वायरमेंटली कॉन्शियस एजुकेशनल अप्रोचेस हम लोग अपना सकते हैं। तो ये सारा चीज़ इनके फ़ायदे थे डिजिटल एजुकेशन के। अब डिसएडवांटेजेस इनके क्या-क्या हैं? अब देखते हैं 1 सेकंड कितना चीज़ बचा हुआ। हाँ, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या है कि हमें टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना पड़ता है। आप किसी एक चीज़ से पेपर पेन से छूटे हैं तो आपको टेक्नोलॉजी पे निर्भर रहना पड़ेगा। द रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी विदिन द डिजिटल एजुकेशन पैराडिग्म इंट्रोड्यूस अ वल्नरेबिलिटी टू टेक्निकल इश्यू। ये जो रिलायंस है, ये जो निर्भरता है टेक्नोलॉजी पे विदिन डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, द रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, जो हमारे टेक्नोलॉजी पे निर्भर जो करता है विदिन द डिजिटल एजुकेशन पैराडिग्म इंट्रोड्यूस अ वल्नरेबिलिटी टू टेक्निकल इशू। टेक्नोलॉजी पे हमें निर्भर करना पड़ेगा ही इस डिजिटल एजुकेशन वाले दरमियान में, जिसके तहत
इंट्रोड्यूस होता है बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज और टेक्निकल इशू। मतलब क्या है, जब भी हम टेक्नोलॉजी पे किसी चीज पे हम लोग निर्भर करते हैं तो उसके ऊपर जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं ना। टेक्नोलॉजी पे आप निर्भर करेंगे, मान लीजिए कि आप कंप्यूटर से आप अपनी क्लास को कंडक्ट करते हैं, मान लीजिए किसी दिन आपका कंप्यूटर ही खराब हो गया, तो आप तो निर्भर थे ना भाई। जब आप निर्भर थे तो आपको इसका परेशानी का तो करना पड़ेगा ना। जब दिक्कत हो गया तो इस चीज का तो देखना पड़ेगा, इसका मतलब समझना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस हो गया। कनेक्टिविटी डिसरप्ट, हमारे जो कनेक्टिविटी है कि हम कनेक्टिविटी रहता था पहले, एक एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये सारा चीज खत्म हो गया। हार्डवेयर माल फंक्शन आ जाता है, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस कभी कभी आ जाता है। मेड इम्पीड द सीमलेस फ्लो ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये कभी कभी जो है ये बाधा डालता है लर्निंग प्रोसेस वाले फ्लो में। एंड अंडरस्कोरिंग द पोटेंशियल फ्रेजिलिटी ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम, ये सारे चीज में एक बाधा उत्पन्न करता है। एंड इनइक्वलिटी, द डिजिटल डिवाइड एम्पलीफाई एजुकेशनल इनइक्वलिटी। जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड क्या करता है, डिजिटल डिवाइड जो है एम्पलीफाई करता है एजुकेशनल इनइक्वलिटीज को और भी बढ़ाता है। एम्पलीफाई कम करता है एजुकेशनल इनइक्वलिटीज को। एंड नॉट ऑल स्टूडेंट हैव यूनिफॉर्म एक्सेस, सॉरी हम क्या बोल दिए, ये जो डिजिटल डिवाइड, इससे क्या होता है कि डिजिटल डिवाइड होता है एजुकेशनल इनइक्वलिटीज में। एंड नॉट ऑल, और सभी स्टूडेंट के पास एक यूनिफॉर्म एक्सेस नहीं हो पाता है किसी डिजिटल डिवाइस का और हाई स्पीड इंटरनेट। आपके और हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट है, लेकिन कुछ कुछ और भी बच्चे होंगे उनके पास जो है मोबाइल का और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी। तो ये एक उनके और आपके बीच में जो है वो एक इनइक्वलिटीज क्रिएट करता है इस चीज को लेकर के, है ना। These disparities exacerbate existing socio-economic gap, ये जो है सामाजिक आर्थिक गैप को भी और बढ़ाता है। और रेजिंग कंसर्न अबाउट इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ये एक चिंता को और बढ़ा देता है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के एक्सेस की जो चिंता है, जो कि समान तरीके से सब में पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन उसको ये परेशान कर देता है, ये एक परेशानी क्रिएट कर देता है। लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन, अब जब डिजिटलाइजेशन चीज है तो वहां पे आपके पास फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होंगे। वाइल डिजिटल एजुकेशन फैसिलिटेट वर्चुअल इंटरेक्शन, जब भी आपके पास डिजिटल एजुकेशन होता है तो वहां पे आपके पास वर्चुअल सॉरी फैसिलिटेट होता है, तो वर्चुअल इंटरेक्शन आप आपके पास रहता है। मतलब आप हमसे जब भी बात करेंगे तो वर्चुअली बात करेंगे ना, कभी ऐप में बात करेंगे, कभी कॉल में बात करेंगे। इन डेप्थ इन पर्सनल कनेक्शन नहीं बनता है। इन पर्सनल कनेक्शन कब बनेगा, जब आप और हम सामने सामने बात हो, बात करते हो और क्लास चलता हो, तो मतलब ये एक इम्पर्सनल कनेक्शन उस समय बनता है। लेकिन अब नहीं बनता, अब एक वर्चुअल इंटरेक्शन होता है जो कि खत्म कर देता है इम्पर्सनल कनेक्शन को। और नर्चर इन ट्रेडिशनल क्लासरूम, जो कि पहले इस चीज की बहुत प्रोत्साहन की जाती थी। अब द एब्सेंस ऑफ फेस टू फेस एंगेजमेंट जो है इम्पैक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, जिसके तहत सोशल स्किल को हिंडर होता है। और फॉर्मेटिंग मीनिंगफुल टीचर स्टूडेंट पीयर टू पीयर रिलेशनशिप, ये जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में भी दिक्कतें आती है, लेकिन ऐसा आजकल नहीं है, पहले था जो था लेकिन अब नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न भी होते हैं। डिजिटल लैंडस्केप इज ससेप्टिबल टू सिक्योरिटीज थ्रेट इंक्लूडिंग डेटा ब्रीचेस एंड साइबर अटैक्स। मान लीजिए कि कभी-कभी जो सिक्योरिटी कंसर्न किस तरीके से होते हैं इस डिजिटल एजुकेशन वाले सिस्टम में। कभी-कभी क्या होता है कि कभी-कभी किन्हीं का ऐप होता है, उन पे साइबर अटैक हो जाता है, कुछ-कुछ डेटा ब्रीचेस निकल जाती है, तो उस जिसके तहत ये सारा चीज़ बहुत ही प्रॉब्लम में चलता है। एंड सेफगार्डिंग, और जो सुरक्षा है सेंसिटिव स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन का, ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैलेंजेस हो जाती है। और नेसेसिटिंग robust cyber security measuring the maintain integrity of एजुकेशन प्लेटफॉर्म की इंटीग्रिटी को खतरे में डाल देती है। डिस्ट्रैक्शन, एक डिस्ट्रैक्शन जैसी चीज भी आ गई है। द उबी द ubiquity of digital devices introduce the potential distraction as a student may
टेम्प्टेड बाय सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग एंड अदर डाइवर्सन। मान लीजिए, देखिए डिस्ट्रैक्शन किस प्रकार से है। जब भी आपके पास हाथ में मोबाइल होता है, एक टेक्नोलॉजी है आपके पास, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो कभी-कभी आपका मन भी करता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कभी-कभी कुछ गेम-वूम खेलने लगते हैं और भी कुछ अलग-अलग प्रकार के डिस्ट्रैक्शन जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है इस वाले सिस्टम में। ऑनलाइन सिस्टम में मैनेजिंग दिस डिस्ट्रैक्शन बिकम अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल एजुकेशन। और ये जो डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है डिजिटल एजुकेशन में, जिसके तहत आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, फोकस करना पड़ेगा किसी एजुकेशनल कंटेंट पे। हेल्थ कंसर्न, आपके साथ हेल्थ वाली इशू आ जाती है। लंबे समय तक आप स्क्रीन से जुड़े रहेंगे, उसको देखते रहेंगे और डिजिटली एजुकेशन को लेते रहेंगे, तो ये आपके हेल्थ में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आपके आँख आँख में दर्द हो जाएगा, फटीग माथा-वाथा दर्द होने लगेगा, सेकेंडरी लाइफ़स्टाइल जैसी चीज़ें होने लगती है। एड्रेसिंग दिस कंसर्न रिक्वायर अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। ये जो परेशानी है, इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है, जो प्रोटेक्ट करे इस ब्रेक को और इनकरेज करे फिजिकल एक्टिविटीज़ को और अवेयरनेस को बढ़ाए और मेंटेन करे हेल्दी बैलेंस बिटवीन स्क्रीन एंगेजमेंट एंड ओवरऑल वेलबींग को। क्वालिटी ऑफ कंटेंट दे। डिजिटल लैंडस्केप encompasses, समा लेता है एक वाइड एक स्पेक्ट्रम ऑफ एजुकेशनल कंटेंट। मतलब डिजिटल लैंडस्केप जो है, जो प्लेटफॉर्म है, इसमें पूरा जो है वह पूरा चीज को समा लेता है, एजुकेशनल कंटेंट को समा लेता है और एक क्वालिटी देता है। नॉट ऑल ऑनलाइन कोर्सेज एंड रिसोर्सेज एडhere टू द सेम स्टैंडर्ड। सभी ऑनलाइन कोर्सेज और रिसोर्सेज जो हैं वो सेम स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करते और ट्रेडिशनल एजुकेशनल मार्केट में एक ट्रेडिशनली आते नहीं। एंड प्रॉम्प्टिंग कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल कंटेंट इन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। ये सारा चीज जो है, क्वालिटी कंटेंट कभी कभी आपको मिल नहीं पाता है ना। तो ये चीज इसमें बताया गया है। टीचर ट्रेनिंग, सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल एजुकेशन हिंग ऑन प्रोफिशिएंसी ऑफ एजुकेटर इन यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी। एक आपको अगर अच्छे तरीके से डिजिटल एजुकेशन देना है, किसी भी टीचर को अगर डिजिटली एजुकेशन प्रोवाइड करना है अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को, तो उसको सबसे पहले डिजिटली ट्रेंड होना पड़ेगा। उसको टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से समझ में आनी चाहिए होगी, सारा चीज़ उसको यूज़ करने होता आना चाहिए होता है। तभी वो एक बढ़िया तरीके से, एक डिजिटली तरीके से अपनी पढ़ाई को एक्सप्लेन करेगा, बच्चों तक समझाएँगे। एडिक्वेट टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिसके तहत इंश्योर हो सके एजुकेटर कैन नेविगेट डिजिटल टूल, अच्छे तरीके से अपने डिजिटल टूल को नेविगेट करे सीमलेसली बिना कोई परेशानी के और मिनिमाइज़ कर सके पोटेंशियल को, कम से कम